चलिए आज हम करते हैं बीकॉम पार्ट 1 का नंबर 3 वीडियो। ठीक है, रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है अभी, रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है। तो इसमें देखेंगे क्या मैंने पिछले वाले वीडियो में सब कुछ बता चुका है, रॉयल्टी क्या है, लैंडलॉर्ड वगैरह सब कुछ बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल एंट्रीज में करना है, कैसे करेंगे। एक्सेस वर्किंग, ठीक है, एक्सेस वर्किंग, सरप्लस, एक्सेस वर्किंग या सरप्लस, और इसमें क्या रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, कैसे इसका क्या होता है मतलब, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लेजी, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ लेजी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग मतलब लेजी का मतलब बुक ऑनर का, ठीक है ना, अलग एंट्री होता है। जैसे जमीन का मालिक जो होता है उसका अलग एंट्री होता है, और जो लेता है रेंट पे मिनिमम मतलब जो लीज पे लेता है उसका अलग एंट्री होता है ना, दोनों का अलग अलग एंट्री किया। तो इसमें क्या है, किसका बना रहे हैं हम, तो जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लेजी, ठीक है ना, लेजी के बुक्स ऑफ खाते में क्या एंट्री करने के लिए। देखिए क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, मतलब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल बराबर रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक ना। इज नाइदर शॉर्ट वर्किंग नॉट एक्सेस वर्किंग, क्या है ना, क्या हुआ है, नॉट शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं, तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों अगर बराबर रहता है तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखा है फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, ठीक ना, फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के खाते में क्या एंट्री करेंगे, जब मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसका एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री में क्या लिखा हुआ है कि फॉर पेमेंट लैंडलॉर्ड, अब पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसका एंट्री जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है ना। तब जब हम रॉयल्टी पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, फॉर पेमेंट लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब यहाँ पे लिखा है कि फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांजैक्शन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम जब ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो जनरल एंट्री करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, तो रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अभी एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट पीछे बताना छूट गया था मुझे, ठीक है। अब इसके बाद हम पहले बता लेते हैं, ठीक है ना, इसके पहले बता लेते हैं, उसके बाद हम 3 के बाद आगे 4 करेंगे, ठीक है। अभी छूट गया है पीछे में मेरा, चलिए ये छूट गया था मुझे, एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट कैसे बनता है उसको बताने के लिए छूट गया था, ठीक है। देखिए पहले वाले नंबर में क्या होता है, पहले नंबर वाले में क्या होता है, तो आपका नंबर और फर्स्ट कॉलम में क्या होता है, नंबर 1 में ईयर होता है, कौन से साल में कितने हम निकाले हैं, माइन निकाले हैं कितना, ठीक है ना। जो भी किसी चीज का कंपनी होगा, जिस चीज का होगा उसमें कितना, कौन से ईयर में, ईयर लिखेंगे, इसमें क्या है, आउटपुट कितना टन हम माल निकाले हैं, ठीक ना, वो लिखेंगे, क्या 2 नंबर लिखेंगे, कितना टन हम क्या कहें प्रोडक्शन किए हुए हैं, ठीक है ना। अब रॉयल्टी, अब इन टन मतलब 1 टन का कितना रेट है, रेट लिख लेंगे, इसमें रेट लिखने के बाद क्या करेंगे, उससे आउटपुट के टन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, ये और अमाउंट से क्या करेंगे, जितना रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे रॉयल्टी में लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे जैसे आउटपुट जितना रहेगा उसके अनुसार इसमें मल्टीप्लाई करके हम क्या रॉयल्टी में लिखते जाएंगे। अब मिनिमम रेट बुक में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा आपका मिनिमम रेट, फिक्स एक रेट दे दिया होगा, ठीक ना, फिक्स सब रेट देता है, मतलब रेट दे देता है, ठीक है ना, रेट दे देता है। कभी 15,000 20,000, कभी क्या होता है फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, ठीक ना, क्या करता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। 4 नंबर मिनिमम रेट आपको दिया रहेगा बुक में, ठीक है। अब चलिए शॉर्ट वर्किंग में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, मिनिमम रेंट, ठीक ना, मिनिमम रेंट से क्या होगा, अगर रॉयल्टी कम होगा,
मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अगर कम होता है तो उस केस में क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है। मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अगर कम होता है तो क्या होगा आपका, शॉर्ट वर्किंग होगा, ठीक है ना। मिनिमम रेंट से कम होगा तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा, पहली बात। चलिए अब अगला वाले में करेंगे सरप्लस। सरप्लस में क्या करेंगे, और एक बात और ध्यान देंगे, अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा, अभी इसके पहले समझाया था मैंने, अगर दोनों बराबर होगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग नील, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, ठीक ना। चले सरप्लस का तो शॉर्ट वर्किंग तो पता चल गया। अब चलते हैं अगले वाले कॉलम में, सरप्लस में, ठीक ना। सरप्लस में क्या होगा, सरप्लस में क्या होगा, सरप्लस में क्या होगा, तो क्या होगा कि मिनिमम रेंट से, ठीक ना, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी क्या रहेगा, एवं मतलब ज्यादा रहेगा, ठीक ना। मिनिमम रेंट से रॉयल्टी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अगर ज्यादा रहता है तो क्या होता है, सरप्लस होता है, क्या होता है, सरप्लस होता है, ठीक ना, क्या होता है, सरप्लस होता है। है बस मैंने, और इसमें भी एक बात और बताते हैं कि अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर होगा तो सरप्लस होगा ना शॉर्ट वर्किंग होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। अगर सरप्लस तो मतलब रॉयल्टी अगर मिनिमम रेट से ज्यादा होगा तो कहां जाएगा, सरप्लस में जाएगा, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक 6 नंबर कॉलम तो समझ में आ गया। 7 नंबर कॉलम में क्या करेंगे, और 8 और 9 भी, ठीक ना। 8 और 9 में क्या करेंगे, 8 वाले में क्या करेंगे, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट टू, पहले छोड़ के लिखो पर, अब 7 नंबर बताना था, 7 नंबर कहता है पहले। 7 नंबर में क्या दिया है, 7 नंबर में दिया है कि शॉर्ट वर्किंग रिकवरमेंट, शॉर्ट वर्किंग रिकवरमेंट। अब देखेंगे भाई शॉर्ट वर्किंग रिकवरमेंट का मतलब क्या होता है और कैसे करेंगे उसको ध्यान देंगे। तो शॉर्ट वर्किंग रिकवरमेंट का मतलब ये होगा कि अगर हमको किसी भी ईयर में लॉस हुआ होगा, ठीक है ना, अगर लॉस हुआ, जैसे कि हमको मिनिमम रेट कितना 15,000 है, कमाना चाहिए था कितना 15,000, लेकिन कमाए कितना 10,000, कितने का लॉस हुआ है, तो 5,000 का हुआ, कितने का हुआ है, तो 5,000 का लॉस हुआ है। तो 5,000 लॉस का बियर कहाँ करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकवरमेंट कैसे करेंगे, तो कभी किसी भी ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ होगा, सरप्लस एक्स्ट्रा कमा लिए होंगे, तो अभी बोला ना कि मिनिमम रेट कितना होगा 15,000 और रॉयल्टी कितने कमाए होंगे 10,000, तो उसके इसमें क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब एक केस ऐसा भी होगा कि मिनिमम रेट कितना हो गया 15,000 और क्या बोलते हैं रॉयल्टी कितना हो गया 25,000, तो कितना सरप्लस हुआ, तो 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा हो गया, तो वो सरप्लस में लिख देंगे, क्या करेंगे, सरप्लस में लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, देखिए मान के चलते हैं यहाँ पे, अब मान लेते हैं, मान के ही चलते हैं, बनाते हैं तभी समझ में आए। मान लेते हैं कि ये ईयर है कौन, 2010 मानते हैं और 2011, ठीक है, 2012, 3 साल का मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या है, आउटपुट यूनिट दिया है, आउटपुट कितना दिया है, मान लेते हैं आउटपुट 20,000, 30,000 और क्या है ये 18,000, ठीक है ना। ठीक है, क्या है आउटपुट कितना है 10,000, 25,000 और 18,000 आउटपुट है यूनिट। अब रॉयल्टी का रेट कितना लिखते हैं, लिख देते हैं आपका रॉयल्टी 1 रुपया, क्या 1 रुपया लिखते हैं, 1 रुपया टन, ठीक ना। अब मिनिमम रेट कितना मान लेते हैं, एग्जांपल ऐसे हम बताने के लिए समझाने के लिए कर रहे हैं, मान लेते हैं 15,000, कितना है मिनिमम रेट 15,000 रुपये फिक्स रेट है, तो तीनों साल में 15,000 रुपया लिख देंगे। इतना आपके बुक में दिया रहेगा, ये जितना मैंने लिखा है वो आपके बुक में दिया रहेगा, इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, अब आगे देखते हैं, इतना बुक में आपका दिया रहेगा। अब ध्यान देना क्या है इसमें, देखिए अब ये ध्यान देना है कि आउटपुट कितना है टन 10,000, 25,000, 15,000, रेट कितना है भाई, तो 1 रुपया, तो 1 रुपया में 10,000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10,000 ही होगा, कितना होगा 10,000 ही होगा, ठीक है, 10,000 ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 10,000 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या, अब आगे में ये ध्यान देंगे, चलो यहाँ पे क्या है देखते हैं आपको, देखिए यहाँ क्या है 1 रुपया मिनिमम रेट, मतलब क्या बोलते हैं रॉयल्टी का रेट कितना है 1 रुपया है, तो अगर 10,000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोला था ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1,000 होगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। 10,000 हमको देखिए यहाँ ध्यान देना क्या है, हमको कमाना कितना चाहिए था इस साल 15,000, कितना कमाना था 15,000, लेकिन कमाया कितना 10,000, तो कितने का लॉस हुआ है भाई, कितने का लॉस हुआ,
तो यहाँ पे भाई मेरे कितने हुए 5000 का लॉस हुआ है, कितना हुआ है 5000 का क्या हुआ लॉस, शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितने का लॉस हुआ है तो 5000 का, ठीक है ना, कितने का लॉस हुआ है तो 5000 का लॉस हो गया है। चलिए अब आगे करते हैं, तो जब 5000 का लॉस हुआ तो सरप्लस भी होगा क्या, सरप्लस होगा ही नहीं, कुछ नहीं सरप्लस होगा, ठीक है, सरप्लस रिकवर होगा क्या नहीं होगा, नील हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब सरप्लस रहेगा तब ना रिकवरमेंट होगा, सरप्लस नहीं हुआ तो सरप्लस हुआ ही नहीं, सरप्लस कैसे हो जाएगा, अब तो सरप्लस अगले साल देखा जाएगा जो होगा सो, तो यहाँ पे सरप्लस का नील कर देंगे, यहाँ पे सरप्लस का नील कर देंगे, लेकिन पेमेंट टू लैंडलॉर्ड पेमेंट करना पड़ेगा भाई मेरे को, क्या करना पड़ेगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट हमको करना पड़ेगा कितना, तो 15000 रुपया करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा 15000 किसी भी हाल में वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। चलिए ये तो हो गया, अब अगला में करेंगे, अब यहाँ पे अनरिकवरमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनरिकवरमेंट, तो अभी क्या है यहाँ पे अनरिकवरमेंट में भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि अभी हमको लगता है कि रिकवर हो सकता है, क्या होता है रिकवर हो सकता है, जो लॉस हुआ है वो अगले वाले में शायद हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या करेगा पैसा बच जाएगा, तो मेरा हम अपना सरप्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे रिकवर कर लेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम क्या किए वहां एड्रेस दे दिए। चलिए अब अगले वाले में चलते हैं, अब 25000 में कितना से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 25000 है, कितना आ जाएगा 25000 हो जाएगा, ठीक है ना 25000 आएगा, यहाँ ध्यान देना ये 25000 हो गया। अब देखिए आपको कमाना कितने से था 15, लेकिन कमा लिए कितने से, अरे भाई एक्स्ट्रा कमा लिए, पिछले वाले में क्या होता है लॉस हुआ है, इस वाले में क्या होगा प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट हुआ 10000 का, कितने का हो गया है 10000 का, इसमें क्या होगा सरप्लस, कितने का हुआ है 10000 का सरप्लस हो गया, कितने का हुआ है 10000 का सरप्लस हुआ है, ठीक है, अब 10000 का भाई सरप्लस हो गया। चलिए अब तो क्या हुआ, अब दिल खुश हो गया, क्या हो रहा है, अब तो प्रॉफिट हो गया है, क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया, चलिए प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे पिछले वाले में भी तो लॉस तो हुआ था ना, उसको भी तो लेके चलना है ना, पिछले वाले में लॉस हुआ था तो सरप्लस से भी इसमें हो गया, इसमें सरप्लस हुआ था, इसमें क्या सरप्लस हो गया, कितने सरप्लस हुआ है 10000, इसमें कितना 5000, ठीक है ना, इसमें कितना है 5000 प्रॉफिट लॉस हुआ है, इसमें कितना हुआ है प्रॉफिट 10000, प्रॉफिट में सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, और सरप्लस कितना 5000, यहाँ पे 10000, तो अब यहाँ क्या रिकवर कर लेंगे, कितना रिकवर कर लेंगे, अब हमको चाहिए कितना भाई कितना से मिला 5000, तो 5000 कर ले, यहाँ पे क्या मैनेज कर लेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर लेंगे, कितना 5000 कर लेंगे, क्या करेंगे 5000, इसमें क्या करेंगे इतना क्या है 5000, इसमें क्या है 10000, ठीक है ना, तो 10 इसमें से कितना चला गया 5000, इसमें हम मैनेज कर लिए ना, तो मैनेज कर लिए। अब यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का पेमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा ये देखना है, तो अब इसमें अभी पैसा बचा हुआ है मेरा, कितना बचा हुआ है तो 5000 बचा, कितना बचा है 5000, और मिनिमम कितना है 15000, 15 5 20000, कितना आएगा पेमेंट, कितना करेंगे लैंडलॉर्ड को 20000 पेमेंट करेंगे, कितना करेंगे 20000 पेमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो 5000 बचे, 5000 ना अभी रिकवर किए हैं तो 5000 बचा है, तो इसको ऐड करके उसमें लिख देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाले में कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे अनरिकवर वाले में कुछ नहीं डालेंगे, क्यों डालेंगे कि जो शॉर्ट वर्किंग था मैंने रिकवर कर लिया था, अनरिकवर में कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ये। चलिए अब आगे करते हैं, अब अगले जो 2012 में करते हैं, 2012 में 18 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो ये कुछ नहीं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करते हैं 15000 ही कर देते हैं, क्यों करते हैं इसको बताएंगे कि बराबर करके देखिए, एक तो प्रॉफिट और एक लॉस का सरप्लस करके सिखाते हैं, अब एक बराबर करके दिखाते हैं इसमें क्या होगा, उसके इसमें क्या होगा। अब ये क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15000 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, 15000 बराबर हो जाएगा, क्या हो गया बराबर हो गया, तो बराबर ये मिनिमम एंड रॉयल्टी कितना होगा बराबर हो गया, तो सरप्लस होगा कुछ नहीं होगा, सरप्लस होगा कुछ नहीं होगा, सरप्लस का होगा कुछ नहीं होगा, सिंपल। लेकिन पेमेंट करेंगे किसको, लैंडलॉर्ड पेमेंट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा तो 15000 ही करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 15000 करना पड़ेगा, रिकवरमेंट अनरिकवरमेंट वाला कुछ हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। चलिए ये इतना एनालिटिकल टेबल ऐसा बनता है, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही तक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अगले कल करेंगे, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम क्या करेंगे अगला एंट्री जो सेकंड तक करके छोड़े हैं उसको हम क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। और एक बात और बता दें, जिस लोगों को जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को नंबर है नीचे में है दिया हुआ है, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।